मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम के सभी साथियों, आप सभी को दिल की गहराइयों से नमस्कार है। दोस्तों, 5 महीने पहले 24 मई को हमने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसका टाइटल था न्यू इराज टप्पेबाज, यानी नए युग के नए टाइप के टप्पेबाज, धोखेबाज, ये इसका मतलब था। मित्रों, उस वीडियो में हमने आपसे बात किया था, कानपुर में एक शेयर मार्केट के नाम पर ज़बरदस्त घोटाला हुआ था। वो अरबों रुपए का था। वो शेयर मार्केट के नाम पर हुआ था, शेयर मार्केट में नहीं हुआ था। ऐसे ही शेयर मार्केट बदनाम होती है। सेम टाइप में, सेम स्थिति में अभी फिर से इस साल जनवरी से लेकर के अब तक छोटा सा शहर यूपी का पीलीभीत है। ये छोटा शहर है, इसको कस्बा भी कह सकते हैं। मित्रों, इस कस्बे में एक टप्पेबाज आया जिसका नाम आकाश कुमार। अब यह शेयर मार्केट के नाम पर लोगों से बताना शुरू किया कि मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, मैं बहुत बड़ा 30 मार खान हूँ, शेयर मार्केट मुझसे पूछ कर ही आगे बढ़ता है। इस प्रकार से लोगों को समझा बुझा करके उसने अपना ऑफिस बनाया और ऑफिस का, अपनी कंपनी का नाम भी क्या दिया, ncbajaj.com, यानी बजाज का नाम जोड़ दिया और अपने आप को शेयर मार्केट का स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ बताने लगा। तो लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, भले अपने बेरोजगारी का रोना रोते रहें, काम ना मिलने का रोना रोते रहें, कोई चीज़ बेचते हैं, किसान हैं तो अपनी फसलों के कम भाव का रोना रोते रहें, मजदूर हैं, कारीगर हैं तो अपने कम मजदूरी का रोना रोते रहें, लेकिन फिर भी उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है। इस प्रकार के अगर लालच आ जाते हैं तो उसने, मित्रों, पर मंथ 10% का रिटर्न का वादा किया कि 10% मेरा वादा है, गारंटी है मेरी, वादा नहीं गारंटी है। तो 10% आप 1 लाख जमा करते हैं तो 10,000 महीना, 2 लाख, 20,000 महीना। तो इस प्रकार से एक फंसा फिर 2 फंसा। जिसने 1 लाख जमा किया, हर महीने उसको सेम डे, सेम तारीख को अगले महीने 10,000 रुपये महीने, यानी 10% वो रिटर्न देने लगा बंदा, आकाश कुमार। अब यह है जिसको 10,000 रुपये महीना मिलने लगा 1 लाख में, 5 लाख वाले को 50,000 महीना मिलने लगा। तो उसने अपने घर की औरतों के, माँ के, बहन के, पत्नी के जेवर बेच के लगा दिया, बच्चों के गुल्लक तक के पैसे निकाल करके लगा दिया कि इससे अच्छा व्यापार, इससे अच्छा धंधा कोई है ही नहीं। फिर और आगे बढ़े तो नियर एंड डियर का, रिश्तेदारों का ले आए, परिचितों का ले आए और उनसे बता दिया हम 5% पे ले रहे हैं, 5% का वादा किया। तो दिमाग ये लगाया कि 5% हमको बच जाएगा। वाकई कुछ दिनों तो यह सिलसिला चलता रहा। अब तमाम लोगों ने, किसी ने 5 लाख, किसी ने 20 लाख, 50 लाख तक पहुंचा दिया। अब सोच लीजिए, जिसने 50 लाख तक पहुंचा दिया उसकी लाइफ टाइम की सेविंग रखी थी, बहुत सारे गहने जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे थे, और कईयों ने तो अपने खेती और प्रॉपर्टी बेच के भी पैसे लगा दिया। तो इस प्रकार से मित्रों, 50 लाख किसने जमा कर दिया तो 5 लाख महीने आने लगा। अब वो आराम से ऐसो आराम की ज़िंदगी जीने लगे। उन्हें लगा इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। अब एक दिन रातों रात वह बंदा फरार हो गया। बिल्कुल लेटेस्ट घटना है अभी की। लगभग 5-6 करोड़ रुपए हो गए। उसने लगभग 1 करोड़ रुपए वापस भी कर दिया लोगों के। तब भी 5 करोड़ रुपए उसके पास में बच गए, बंदे के पास में। अब वो लेकर के फरार हो गया। ये लोग जिनके पैसे डूबे हैं, ये अब पुलिस के, प्रशासन के चक्कर लगाते फिर रहे हैं। अरे मूर्खों, आज के समय में गधों, तुम्हारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, यूट्यूब लेके घूम रहे हो, इंटरनेट लेके घूम रहे हो, तो क्या तुम्हें पता नहीं है कि शेयर मार्केट में पैसा जब लगता है तो डीमैट अकाउंट खुलवाया जाता है, डीमैट के माध्यम से पैसा लगता है। तो ऐसे लोगों को, मित्रों,
मूर्ख गधे की संज्ञा न दी जाए तो क्या कहा जाए कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है कि शेयर कैसे खरीदे जाते हैं, तो तुमने ये जहमत क्यों नहीं उठाई कि तुम्हारा अकाउंट कहाँ है, तुम्हारे शेयर किस कंपनी के खरीदे हैं उस बंदे ने। इस प्रकार के मूर्खों की कमी नहीं है। जब तक इस प्रकार के मूर्ख बने रहेंगे तो मूर्ख बनाने वाले, लूटने वाले आते रहेंगे। इनकी कमी नहीं है पैसे की। अभी ये घोटाला हुआ है, फिर भी ये लास्ट नहीं है, ये बंद नहीं होने वाला सिलसिला चलता रहेगा। इनके पिताजी का नाम, आकाश के पिताजी का नाम मिश्री लाल है। इसके एक भाई की आढ़त की दुकान है, सब्जियां बेचता है, होलसेल करता है। मेन मार्केट में इनका घर है। बहुत अच्छे से उसने अपने घर वालों के थ्रू सबके अलग अलग प्रॉपर्टी खरीदवाई, इन्वेस्टमेंट किया। सब मज़े से ऐशो आराम कर रहे हैं और बंदा अपना फरार हो गया। थोड़े दिनों में वापस आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो मान लेते हैं बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाएगा, जेल में बंद हो जाएगा। लेकिन किसी को पैसा मिलने वाला नहीं है। कोई पुलिस प्रशासन पैसा उससे वसूल करके दिला नहीं पाएगा। ये हज़ारों केस हो चुके हैं, लोग लूट चुके हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसे टप्पेबाज भरे पड़े हैं आए दिन लूटने के लिए। आपको तो बस ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में सब कुछ हरा ही हरा है। शेयर मार्केट में रियल में इन्वेस्टमेंट करना है तो डीमैट अकाउंट खुलवाइए। बहुत सारे ब्रोकर हैं, आप हमारे साथ भी खुलवा सकते हैं अकाउंट। वेंचुरा एक बहुत ही विश्वसनीय ब्रोकिंग फर्म है, वहाँ भी खुलवा सकते हैं। नहीं तो सैकड़ों डीमैट खोलने वाली कंपनियां हैं जिनके साथ आप डीमैट अकाउंट खुलवा करके शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की कोई गारंटी देता है कि 10% देगा, 20% देगा, कुछ भी रिटर्न की गारंटी देता है तो समझ जाना चाहिए गलत है, ये फ्रॉड है। सेबी ने इस प्रकार से गारंटी देने वालों पे पाबंदी लगाना शुरू कर दिया है। मित्रों, सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। आपको सावधान रहना है, ऐसे टप्पेबाजों से बचना है। शेयर मार्केट में सिर्फ अपना ही पैसा लगाया जाता है, ये भी ध्यान रखें। किसी भी नियर एंड डियर का पैसा या जेवर बेच करके पैसा कभी मत लगाइए, नहीं तो धोखा होने ही वाला है, हर हाल में होने वाला है। ये भी बात सत्य है कि शेयर मार्केट से अच्छा कोई रास्ता इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आपके सामने होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि किस कंपनी के शेयर हमारे पास में हैं। अगर आपने रियल में अकाउंट खुलवा के इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है तो आप पक्का मानिए बहुत सही रास्ते पे हैं। लेकिन इस प्रकार से टप्पेबाजों के झांसे में आए तो आपसे गलत कोई नहीं है। जय हिंद फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, अपने मेहनत से कमाए गए धन का विशेष ख्याल रखिए।